फिल्म की शुरुआत होती है एक सुंदर टीनेजर मटिल्डा और उसके बॉयफ्रेंड फेलिक्स के घर रात को देर से आने से। यह मटिल्डा का 18वां जन्मदिन है और उसकी फैमिली इसे सेलिब्रेट करने के लिए उत्साहित है। जैसे ही मटिल्डा घर आती है, उसकी माँ नताली और रिश्तेदार उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं और गाने के साथ ग्रीट करते हैं। बाद में जब नताली अपनी बेस्ट फ्रेंड सोफी के साथ बात कर रही होती है तो वह अपने एक्स हस्बैंड जीन पियरे को उसकी नई पत्नी इसाबेल के साथ देखती है। नताली उन्हें ड्रिंक्स ऑफर करती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि इसाबेल उतनी आकर्षक या स्मार्ट नहीं है जितनी वह खुद है। फिर भी उसे जलन होती है जब उसका एक्स हस्बैंड अपनी नई पत्नी के साथ मालदीव्स वेकेशन की बात करता है। पार्टी के बाद नताली सोफी से अपने एक्स हस्बैंड की नई पत्नी के बारे में बात करती है और थोड़ा डाउन महसूस करती है। सोफी उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि यह इतना बड़ा डील नहीं है। अगले दिन नताली, जो एक साहित्य की टीचर है, अपनी क्लास में देर से पहुंचती है। रास्ते में उसका सामना एक आकर्षक महिला से होता है जो प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता पूछ रही होती है। नताली उसे इग्नोर करके जल्दी से अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाती है। क्लास में पहुंचकर वह अपने स्टूडेंट्स से देर से आने के लिए माफी मांगती है। बाद में प्रिंसिपल नताली को एक नई टीचर से मिलवाता है जिसका नाम मेलानी है, जो वही महिला होती है जिसे नताली ने इग्नोर किया था। अपनी गलती का एहसास होते ही नताली उससे जल्दी से माफी मांगती है। बातचीत के दौरान मेलानी बताती है कि उसे नताली के साथ स्टूडेंट्स के कई साहित्य प्रोजेक्ट्स में असिस्ट करना है। मेलानी सुझाव देती है कि रियल लाइफ ऑटोबायोग्राफी राइटर्स को बुलाया जाए, जो प्रिंसिपल अप्रूव कर देता है, लेकिन नताली इस आइडिया से पूरी तरह से सहमत नहीं होती। बाद में वह अपने ब्लाइंड डेट के लिए तैयार होती है जो सोफी ने सेटअप किया है और उसके घर चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात सोफी, उसके पति टेरी और टेरी के बिजनेस पार्टनर सेबास्टियन कॉटेज से होती है। सोफी सेबास्टियन को नताली से मिलवाती है और उसकी दोस्त के जीवन की डिटेल्स शेयर करती है, जैसे उसका प्रोफेशन, तलाक और उसकी बेटी। अभी हाल ही में 18 हुई सेबास्टियन नताली में काफी दिलचस्पी दिखाता है और उसकी तरफ आकर्षित लगता है। घर जाते वक्त वह कोल्ट्रेन के म्यूजिक के बारे में अपना प्यार मेंशन करता है और नताली को उसके घर ड्रॉप कर देता है। नताली रात को सेबास्टियन के साथ समय बिताने का टेम्पटेशन महसूस करती है, लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखते हुए अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह अपनी फीलिंग्स को समझती है और सेबास्टियन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह पहले ही ड्राइव कर चुका होता है। फ्रस्ट्रेटेड नताली अपने घर जाकर अपने कपड़े बदलने लगती है। कुछ ही देर बाद मटिल्डा अपने बॉयफ्रेंड फेलिक्स के साथ घर लौट आती है। नताली अपसेट अपनी बेटी को फेलिक्स को बेडरूम ले जाने से रोक लेती है। वह अपनी बेटी को आगामी डांस ऑडिशन के बारे में याद दिलाती है और बॉयफ्रेंड को घर भेज देती है। इससे मटिल्डा गुस्से में आ जाती है और जब वह अपनी माँ से बहस करने की कोशिश करती है, नताली अनएक्सपेक्टेडली उसे थप्पड़ मार देती है। अगले सुबह नताली अपनी बेटी से माफ़ी मांगने और अपने एक्शंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन टीनेजर बात करने से मना कर देती है। बाद में वह एक डॉक्टर के ऑफिस जाती है, जहां वह अपने मूड स्विंग्स और अचानक गुस्से के बारे में कंसर्न एक्सप्रेस करती है। डॉक्टर उसे बताता है कि वह मेनोपॉज के करीब है और मूड स्विंग्स एक कॉमन सिम्पटम है जो महीनों से लेकर कई सालों तक रह सकते हैं। यह बात नताली को पूरी तरह से सरप्राइज कर देती है। डॉक्टर के यहाँ से वापस आते हुए नताली एक ट्रैवल एजेंसी पर रुकती है और अपने एक्स हस्बैंड जीन पियरे के नाम पर बुक किए गए हॉलिडे पैकेज के बारे में पूछती है। जब एम्प्लॉय बुकिंग की पुष्टि करता है, वह दिखावा करती है कि वह वर्तमान पत्नी है और पैकेज को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करती है। वह झूठ बोलती है कि एक फैमिली मेंबर हाल ही में मर गया है, इसलिए वे लोग छुट्टी पर नहीं जा सकते। एम्प्लॉय नताली की कहानी पर भरोसा करता है और तुरंत पैकेज कैंसिल कर देता है। स्कूल में नताली अनौपचारिक मीटिंग में शामिल होती है टीचर्स के साथ, जिसमें मिलानी भी होती है। बाकी टीचर्स मिलानी के कोलेबोरेशन वाले आइडिया को सपोर्ट करते हैं ताकि नॉलेज ब्रॉडन हो और स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिले, पर नताली असहमति जताती है। वह पब्लिकली नई टीचर को ह्यूमिलिएट करती है और उसे इमैच्योर बोलकर क्रिटिसाइज करती है। रूम में सभी लोग नताली को इतने रूड तरीके से बर्ताव करते देख शॉक्ड हो जाते हैं। बाद में नताली अपनी बेटी से बात सुधारने के लिए फेलिक्स को डिनर पर इनवाइट करती है। फेलिक्स और मटिल्डा साथ में फोटो एल्बम्स देखते हैं। इस दौरान नताली कैजुअली अपनी बेटी के बचपन की फोटोज का मजाक उड़ाती है और उसे एम्बैरेस करती है। डिनर के वक्त जब मटिल्डा अपने फादर को कॉल करने के लिए बाहर जाती है, नताली झूठ बोलकर फेलिक्स को बताती है कि उसकी बेटी के पहले कई बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। यह सुनकर फेलिक्स पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि मटिल्डा ने कभी मेंशन नहीं किया था। थोड़ी देर बाद सेबास्टियन नताली के घर डिनर के लिए आता है और दोनों अपनी फेल्ड मैरिजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी मटिल्डा किचन में पानी लेने आती है और सेबास्टियन उसे देखते हुए गुजर जाता है।
सेबास्टियन के व्यवहार को देखकर नताली अचानक गुस्से में आ जाती है और उसे एक्यूज करती है कि वह उसकी बेटी को लेरिंग कर बिना उसे एक्सप्लेन करने का मौका दिए नताली रूडली उसे घर से निकलने को बोलती है। फिर वह मटिल्डा को डिनर डेट इंटरप्ट करने के लिए कॉन्फ्रंट करती है और उस पर चिल्लाती है। बेचारी टीनेजर अपनी माँ के झूठे इल्जाम से स्पीचलेस रह जाती है। अगले सीन में नताली अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेट होने लगती है। वह सोफी से एक बार में मिलती है और हेविली ड्रिंक करती है, लेकिन वह सीन क्रिएट कर देती है सोफी की बेटी का इंसल्ट करके और उसे अगली बोलकर। यह देखकर सोफी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है मटिल्डा के प्री ऑडिशन पर, जहां वह अच्छा परफॉर्म करती है और अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाती है। उसके पेरेंट्स उसे कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि वे उस पर प्राउड हैं। अपनी बेटी का ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस देखने के बाद भी नताली दूसरे कंटेस्टेंट्स के बारे में नेगेटिवली बोलती है। उसके शब्द सुनकर उसका एक्स हस्बैंड जीन उसे कहता है कि वह हमेशा इतना नेगेटिव होना बंद करे। बाद में नताली सेबास्टियन को वॉइसमेल छोड़ती है अपने पिछले रात के व्यवहार के लिए सॉरी बोलते हुए। फिर वह बिना बताए सोफी के घर डिनर पर पहुंच जाती है। जब सोफी सलाद बना रही होती है, नताली उससे पूछती है कि क्या वह सच में अपने पति टेरी के साथ खुश है। सोफी अपने 20 साल के रिलेशनशिप को मेंशन करते हुए अपनी खुशी की पुष्टि करती है। अचानक सोफी की बेटी एम्मा आती है और नताली उसकी ब्यूटी और ग्रेस की तारीफ करती है। एम्मा के जाने के बाद नताली सोफी से यह विश्वास करती है कि उसने टेरी को एक और आदमी के साथ देखा जो उसे ज्यादा प्रिटी लगा। उसकी दोस्त नेचुरली अपसेट हो जाती है और नताली को एडवाइस करती है कि दूसरों के रिलेशनशिप्स में मेडल न करे। अगले दिन मेलानी नताली के क्लासरूम में आती है और उसके हालिया व्यवहार को एड्रेस करती है। जब नताली डिफेंसिव हो जाती है, मेलानी सजेस्ट करती है कि वे दोनों स्टूडेंट्स के भले के लिए इसे आगे बढ़ाएं। बाद में नताली अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ के बारे में डॉक्टर से डिस्कस करती है। डॉक्टर उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करता है और स्ट्रेस कम करने के लिए योगा या स्विमिंग रिकमेंड करता है। इस बीच जीन और इसाबेल एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बुकिंग कैंसिल हो गई है। फ्यूरियस, वे शक करते हैं कि नताली ने बिना उन्हें बताए पैकेज कैंसिल कर दिया। फिर वे एक मूवी इंस्पायर्ड तकनीक इस्तेमाल करने का प्लान बनाते हैं इसे प्रूव करने के लिए। जब मटिल्डा अपनी माँ नताली को कॉल करती है जैसा कि इंस्ट्रक्टेड था, नताली बिल्कुल ट्रैप में फंस जाती है। जीन और इसाबेल कंफर्म करते हैं कि नताली ने ही उनका ट्रिप कैंसिल किया, लेकिन इसाबेल जीन को नताली से सामना करने से रोक लेती है और उसकी जगह मटिल्डा से कहती है कि वह अपनी माँ के साथ वक्त गुजारे। अगले सीन में मटिल्डा और नताली डिनर कर रहे होते हैं। अचानक मटिल्डा अनकंट्रोलेबली खांसने लगती है, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। नताली पैनिक कर जाती है और 911 कॉल करती है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल रूम में, जहां नताली एंग्जियसली डॉक्टर्स के एग्जामिनेशन रिजल्ट का इंतजार कर रही होती है। तभी उसका एक्स हस्बैंड हॉस्पिटल पहुंचता है और नताली से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वह कंफ्यूज्ड एक्ट करती है और ज्यादा कुछ नहीं बोलती। डॉक्टर आकर एक्सप्लेन करता है कि मटिल्डा को किसी फूड से एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। वह एडवाइस करता है कि उसका अच्छे से ख्याल रखें। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर यह भी बताता है कि मटिल्डा अपनी अपकमिंग ऑडिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी हेल्थ वीक है। अपसेट, जीन नताली को एक्यूज करता है कि उसने मटिल्डा को एलर्जिक फूड खिलाया, लेकिन नताली डिनाई करती है। बाद में जब मटिल्डा को घर लाया जाता है, जीन किचन सर्च करता है और एक बॉटल पीनट ओनियल का पाता है जिससे मटिल्डा क्लियरली एलर्जिक है। वह गुस्से में आकर नताली को एक्यूज करता है कि उसने इंटेंशनली एलर्जन यूज किया। जाने से पहले जीन इन्फॉर्म करता है कि मटिल्डा अब उसके साथ रहेगी। अपनी बेटी के चले जाने के बाद नताली घर में अकेली रह जाती है। थोड़ी देर बाद सोफी सपोर्ट ऑफर करने के लिए विजिट करती है और एक महिला मनोचिकित्सक से मिलने का अरेंजमेंट करती है जो माँ बेटी संबंधों में स्पेशलाइज है। अगले सीन में नताली महिला मनोचिकित्सक के पास जाती है, लेकिन उनकी बात एक आपसी विवाद में बदल जाती है। नताली पूछती है कि मनोचिकित्सक कैसे माँ बेटी संबंधों को समझ सकती हैं बिना खुद बेटी के। मनोचिकित्सक बेसमेंट्स हो जाती है जब नताली कमरे से बाहर डांस करती है। बाद में वह एक्वाटिक सेंटर में स्विमिंग के लिए जाती है और वहाँ एक बड़ी उम्र की महिला मोनिक से मिलती है जो उसे अपने हालात के बारे में कॉन्फाइड करती है। नताली मोनिक में अपनी लेट माँ की समानताएं देखती है और अपनी संघर्षों के बारे में खुलता है। मोनिक फिर उसे सलाह देती है कि वह डांसिंग जैसी गतिविधियों को गले लगाए और रात को उसके साथ कंपनी करती है। उस रात सोफी नताली को डिनर पर आमंत्रित करती है और उसे प्रोत्साहित करती है कि वह अपने चुनौतियों के बीच मजबूत रहे। जब वे खा रहे होते हैं, सोफी की बेटी एम्मा क्रोधित मूड में आ जाती है। फिर उसने नताली को आरोप लगाया है कि वह अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, उसे एलर्जेन खिलाकर। सोफी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है और उसे ले जाती है। सोफी और एम्मा के जाने के बाद टेरी समझाते हैं कि वह औरत जिसे नताली ने उसके साथ देखा था वास्तव में उसकी कज़न थी जो टाउन में विजिट कर रही थी।
इसे सुनकर नताली सोफी पर किए गए जल्दबाजी के असमर्थन और शब्दों के लिए माफी मांगती है। अगले दिन एक्वाटिक सेंटर में वह फिर से बड़ी उम्र की महिला मोनिक से मिलती है। इस बार मोनिक नताली के नाम का अर्थ शेयर करती है, पर जब अगले दिन नताली वापस आती है तो मोनिक कहीं भी दिखाई नहीं देती। परेशान होकर उसने रिसेप्शन से मोनिक का पता लिया और उसके घर की ओर चली गई। दुखद खबर सुनकर पड़ोसी से पता चलता है कि मोनिक दुर्भाग्यपूर्ण रूप से सीढ़ियों से गिरकर चली गई है। नताली निराश हो जाती है और तुरंत वहां से चली जाती है। उसके नए लेकिन क्लोज दोस्त की मौत से उसकी जिंदगी पर गहरी सोचने पर मजबूर करती है। उसने फैसला किया कि वह अपने प्यारों के साथ सुलह करेगी। उसने टेरी और सेबास्टियन के काम स्थल पर उनसे माफी मांगने के लिए जाती है, जहां उसने सेबास्टियन से अपने पहले के ओवर रिएक्शन के लिए माफी मांगी। उसने उससे अगले दिन मोनिक की फ्यूनरल में साथ देने के लिए भी अनुरोध किया। इस बीच मैटिल्डा को उसके आगामी ऑडिशन के लिए मेहनत करते हुए दिखाया जाता है। अगले दिन नताली और सेबास्टियन मोनिक की फ्यूनरल में शामिल होते हैं। मोनिक की भतीजी उनके पास आती है और उनकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद अदा करती है। वापस जाते समय नताली सेबास्टियन को उसके साथ होने के लिए आभारी होता है और घर पर गर्म किस शेयर करते हैं। जब वे एक दूसरे के पास होते हैं तो सेबास्टियन एक पल के लिए रुकता है, कुछ बताने के लिए जो उन्हें कहना था। तो उसने बताया कि वह जल्द ही जापान जा रहा है, लगभग 1 साल के लिए और नहीं, उसके साथ प्यार बढ़ाने के लिए। पर फिर भी नताली उससे कहती है कि वह धीरे धीरे उनकी इंटीमेसी जारी रखें। जैसे दिन गुजरने लगते हैं, नताली की स्थिति सुधारने लगती है। उसका रवैया दूसरों के प्रति और उसकी जिंदगी को ट्रैक में लाने में शुरू हो जाता है। उसने अपनी टीचिंग स्कूल में वापस लौटना शुरू किया, जिसे उसने पहले ओवरवेलमिंग स्ट्रेस के कारण छोड़ा था। उसे उसके सहकर्मियों और छात्रों का गर्म स्वागत मिलता है, जो उसे गहरा छूता है। सीन फिर मैटिल्डा की फाइनल ऑडिशन की ओर शिफ्ट होता है, जहां वह खूबसूरत प्रदर्शन देती है। लेकिन अफसोस, उसके अद्भुत प्रदर्शन के बावजूद उसने जजों को प्रभावित नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी बेटी चयन नहीं हुई। नताली गुस्से में आकर जजों से सामना करती है। उसने उन्हें बाइएस्ड और अक्षम मानने का इल्जाम लगाया। उसके प्रदर्शन के बाद मैटिल्डा अपनी मां से सामना करती है। उसे सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए नताली खुद को बचाती है, यह समझाते हुए कि वह बस अपने बच्चे को अस्वीकार किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी मेहनत और समर्पण के बावजूद मैटिल्डा अचानक चली जाती है और कहती है कि उसके पापा और बॉयफ्रेंड वहां हैं उसके साथ देने के लिए। अगला दिन नताली को एक मैसेज मिलता है मैटिल्डा से, जिसमें उसने बताया कि वह कुछ दिनों में घर वापस आ रही है। यह सुन के उसके चेहरे पर खुशी का इजहार होता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ सुलह करने का मौका देखा। फिल्म का आखिरी सीन नताली को मैटिल्डा को याद दिलाता है कि वह फेलिक्स के साथ मजा करें और रात के 12 बजे से पहले घर वापस आ जाएं। फिर वह पड़ोस के कपल के पास जाती है, जिन्होंने उसे अक्सर ड्रिंक्स के लिए बुलाया करते हैं। दुख की बात है कि जब वह दरवाज़ा खटखटाती है तो उसे पता चलता है कि पति से उसका संगी चली गई, क्योंकि वह उनके रिश्ते से बहुत ज़्यादा जलसाज था। फिल्म उसके पति से पूछता है कि क्या वह किसी से जलसा है, जिसका जवाब है नहीं।